नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। आज की कहानी शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चूंकि ये चैनल न्यू है और आप सभी लोग के सपोर्ट और प्यार की आवश्यकता है, ताकि इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपके लिए क्राइम से संबंधित स्टोरी लाते रहें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक परिवार में 3 शख्स रहते थे, यानी पति, पत्नी और उनकी बेटी। हस्बैंड का नाम नितिन खेत्री है, जबकि उनकी पत्नी का नाम रजनी है और उनकी बेटी का नाम जेसिका है। ये तीनों के तीनों आराम से और हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ जिंदगी बिता रहे थे। एक दिन इनके घर पर जो है एक शख्स पहुंचता है और उसके बाद वो कुछ महसूस करता है। वो पड़ोसियों को बताता है कि इनके घर पर से कुछ स्मेल आ रहा है। उसके बाद पड़ोसी लोग जो है वहां पर जौर हो जाते हैं और उनके घर से आ रहे गंध को महसूस करते हैं। उसके बाद वहां के आसपास के लोग जो है प्रशासन को इसकी सूचना देते हैं। उसके बाद प्रशासन वहां पर आती है और जब उसके घर में जाती है तो प्रशासन उस दृश्य को देख करके दंग रह जाती है, चौंक जाती है। उस घर में प्रशासन ये पाती है कि यानी तीनों शख्स, जो कि हस्बैंड, वाइफ और उनकी जो बेटी है, तीनों का डेड बॉडी जो है लाइन से पड़ा हुआ है। पत्नी और जो है उनकी बेटी का लाश जो है जमीन पर पड़ा हुआ था और जो हस्बैंड थे उनके, यानी नितिन खेत्री, इनका लाश जो है एक खूंटी से टंगा मिलता है। उसके बाद उस इलाके में पूरा अफरा तफरी मच जाता है और प्रशासन इसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। और जांच पड़ताल के बाद जो बात सामने आती है, वो बात जानकर आप भी जो है चौंक जाइएगा, दंग रह जाइएगा। तो दोस्तों, आज हम पूरा इस कहानी में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके साथ ऐसा कौन सी घटना घटा जिसके वजह से आज जो है इनका डेड बॉडी जो है अपने ही घर में पड़ा मिलता है। तो चलिए पूरा डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो राजस्थान के बीकानेर की है, जहां एक परिवार के 3 लोग, एक का नाम नितिन खेत्री, उनकी पत्नी का नाम रजनी और उनकी बेटी का नाम जेसिका है। नितिन खेत्री का उम्र जो है 50 साल के आसपास है, रजनी का उम्र जो है 42 साल के आसपास है और इनकी बेटी का उम्र जो है 18 साल के आसपास है। नितिन खेत्री प्लम्बरिंग और इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं और इनका एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है जो कि इनकी वाइफ चलाती हैं। और इनकी बेटी जो है वो जो है कॉमर्स की जो है पढ़ाई कर रही थी और जिंदगी इनका अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच इनके घर पर एक शख्स आता है जो कि इनसे मिलने आता है किसी काम के सिलसिले से। और जब इनके घर के पास पहुंचता है तो एक अजीब टाइप का जो है गंध महसूस करता है। उसके बाद वो उस घर पर जाता है और घर वाले जो लोग थे उनको आवाज देता है ताकि वो घर का दरवाजा खोल सके, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। उसके बाद ये शख्स को हल्का डाउट होता है और आसपास के पड़ोसियों से ये पूछता है कि आखिर ये घर के लोग कहाँ गए हैं। तो वहाँ के जो लोग थे पड़ोसी, उनका भी कहना था कि कुछ दिनों से वो लोग भी उनको जो है नहीं देखे हैं और उस घर से लगातार गंध आ रहा था। और ये बात जब पड़ोसियों को भी ये बताते हैं, उसके बाद बहुत सारे पड़ोसी जो है उनके घर के आसपास जौर हो जाते हैं और इसकी सूचना जो है प्रशासन को दी जाती है। और जब प्रशासन को ये सूचना दी गई, उसके बाद प्रशासन जो है आती है और जैसे ही दरवाजे को तोड़कर उनके घर में एंट्री लेती है तो उसके बाद ये देखती है कि उनकी बेटी और उनकी पत्नी जो है, उनका लाश जो है जमीन पर पड़ा हुआ है और उनका नितिन खेत्री का लाश जो है एक खूंटी से टंगा हुआ है। और इनको मरे हुए लगभग जो है 10 से 15 दिन तक हो चुका था। अब चूंकि प्रशासन डेड बॉडी को जो है कब्जे में लेती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत होता है चूंकि उससे गंध आ रहा था, बॉडी एकदम जो है गलने लगा था। उसके बाद प्रशासन इस डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इसके पीछे ऐसी कौन सी वजह था जिसके वजह से यानी ये सभी लोग का कत्ल हो गया या खुद अपना सुसाइड कर लिए, इसकी जांच करना प्रशासन शुरू करती है। प्रशासन
हर एंगल पर ये जांच पड़ताल करना शुरू करती है कि आखिर इसके पीछे क्या राज रहा होगा। प्रशासन ये भी तहकीकात करना शुरू करती है कि क्या इनको कोई मार करके जो है यानी इनका कत्ल करके लोग चले गए हैं, या ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि ये जो नितिन खेत्री हैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी का जान लेने के बाद ये खुद भी सुसाइड कर लिए हों। ऐसे बहुत सारे तमाम पहलू थे जिस पर प्रशासन विचार कर रही थी। एक पहलू तो जब वहां के आसपास के लोगों से बात किया जा रहा था तब ये बात पता चला कि ये जो है नितिन खेत्री जो हैं ये एक बीमारी से ग्रसित थे, और जहां भी ये प्लम्बिंग का काम करने जाते थे तो वहां लोगों को बताते थे कि अब हम काम जो है कम करते हैं चूंकि हमको एक बीमारी है। लेकिन जब लोग इनसे पूछते थे कि आखिर आपका कौन सा बीमारी है, क्या आपको हो गया है, लेकिन ये जो है नितिन खेत्री हंस करके उस बात को उड़ा देते हैं और उसको जो है नहीं बताते हैं। लेकिन आस पड़ोस के लोगों का ये कहना था कि इनका जो है कोई आर्थिक तंगी भी नहीं था, इनका घर परिवार अच्छा चल रहा था, इनका जो इलेक्ट्रीशियन का दुकान था, और इनके जो है नितिन खेत्री खुद जो है डेली 1 से 2 हज़ार रुपया जो है प्लम्बिंग करके कमा लेते थे, और जीवन में कोई परेशानी, इनको ज़्यादा आर्थिक तंगी नहीं था। लेकिन कुछ पड़ोसियों का ये भी कहना था कि ये जो है कुछ लोगों से जो है उधार ले लिए थे, और उधार जो है लगातार इन पर बढ़ रहा था और ये शायद ही उसको चुका नहीं पा रहे थे। तो हो सकता है कि इसी के यानी चलते ये पूरे परिवार मिलकर जो है सुसाइड कर लिए हों। ऐसे तमाम पहलू थे जिस पर प्रशासन जो है विचार कर रही थी और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही थी, और जहां से ये डेड बॉडी मिला था वहां से भी सैंपल इकट्ठा करने का प्रयास करती है कि कुछ ऐसा सुराग मिले या जो है सुसाइड नोट मिले। लेकिन प्रशासन को ऐसा कोई भी सबूत नहीं हाथ लगता है जिससे कि ये पता चल सके कि आखिर इसके पीछे जो कत्ल का रहस्य है आखिर कहाँ छुपा हुआ है। प्रशासन अभी भी इसकी तहकीकात में जुटी हुई है। प्रशासन इस बात पर भी विचार कर रही है कि हो सकता है कि कोई शख्स जो है इन तीनों को मार करके जो है यानी इस घटना को नेचुरल बनाने का प्रयास किया हो, यानी ऐसा भी प्रशासन जो है सोच रही है, और हर एंगल, जितने भी एंगल हो सकता है उन सभी पर विचार कर रही है। लेकिन अभी तक प्रशासन को कोई भी सबूत या क्लू यानी नहीं मिला है जिससे कि इसके मौत की मिस्ट्री को जो है सुलझाया जा सके। प्रशासन लगातार कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक इस केस में ऐसा कोई सबूत सामने हाथ नहीं लगा है जिससे कि इस केस के असली कातिल को पकड़ा जा सके। हालांकि इनका जो है पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आ चुका है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया है कि नितिन खत्री जो है ये अपना जान स्वयं लिए हैं और ये सुसाइड किए हैं। लेकिन अभी तक इनकी पत्नी और इनकी बेटी का जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है, और इनकी पत्नी और बेटी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये तय होगा कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था और वो कैसे मरी हैं। हालांकि अभी तक इस वीडियो में इतना ही है, और जैसे ही कोई अपडेट आता है तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि आप क्राइम से संबंधित इसी प्रकार के स्टोरी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।